हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है इन सवालों को। तो इन सवालों को व्यक्त करने से पहले मैं आपको द्विघात के बारे में कुछ बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो देखो, मैं इधर कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है। द्विघात समीकरण जिसमें x की पावर में स्क्वायर हो, कुछ ज़रूरी नहीं वहाँ पर x हो, वहाँ पर y भी हो सकता है। y की पावर स्क्वायर y+3 बराबर 0। ठीक है, ये मान लो कोई समीकरण है, इसी को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे ना द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले एक सवाल में दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ये देखो, मीटर की स्क्वायर लगी हुई है ना, ये वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो देखो, हमें सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। आगे जो ये दिया हुआ है ना, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात नहीं करनी है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जैसे हम लिख लेते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे पहले हम, क्योंकि चौड़ाई से कहा है उसने कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। पर हमें तो चौड़ाई का पता ही नहीं है, पहले हमें चौड़ाई का पता होना चाहिए ना। तो ये लो, चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। ठीक है, अब देखो, अब आयताकार भूखंड का क्या आएगा, लंबाई। आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, अब देखो अब क्या कहा है इसने, चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई कितनी है x, तो इसके दोगुने से कितना अधिक है, 1 अधिक होना। अधिक है, ये अधिक की बात चल रही है, यानी कि प्लस। यदि यहाँ पर ये होता है 1 कम है तो उसको लिखते हैं माइनस। ठीक है, तो हमें अधिक दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 2x + 1 किया है। ठीक है, अब देखो इसको द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयताकार है तो आयत का इस क्षेत्रफल मान लीजिए आप। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे हम, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये ना आयत का क्षेत्रफल होता है। अब जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है, वो इनमें रख दो आप। पहले तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, तो ये हमने रख दिया 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 2x + 1। अब देखो ये लंबाई है, ये ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी हमें, नहीं आप गुणा करोगे ना तो आप 1 से गुणा कर बैठोगे, तो आपको ये पूरा ब्रैकेट में लिखना है। फिर चौड़ाई कितनी है, x है, तो ये देखो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो मीटर से मीटर तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। आप ये मीटर से मीटर आप कैंसिल कर दो, इसको तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम समीकरण ज्ञात करें तो समीकरण में कोई भी मतलब कोई भी सांकेतिक जो भी अक्षर होते हैं ना, प्रतीक चिन्ह, जैसे मीटर जो भी दर्शाता है, जो भी मतलब क्षेत्रफल को क्या दर्शाता है, मीटर जो भी सेकंड है, टाइम को जो भी है ना, वो हमें नहीं लिखना होता है। तो हमें सिर्फ मीटर तो ऑटोमेटिक अब कैंसिल ही हो गया, क्योंकि आप देखो मीटर और मीटर का गुना करते हैं तो स्क्वायर बनता है ना, यहाँ पर
यहाँ पर मीटर स्क्वायर बनता ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो, अब आप इन दोनों को गुना करो, करो क्या है, एक्स का भीतर गुना करोगे 2x² प्लस एक्स, ये आ गया, ये क्या है 528। वैसे ये द्विघात समीकरण है ना, ये पूरी हो गई। यदि आप इसको और सॉल्व करना चाहो ना, तो आप क्या करोगे, 528 को इधर ले आओ। तो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ से इधर चल जाएगा, ये प्लस का है फिलहाल, इधर चल जाएगा तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा फिर, जीरो, जीरो बचेगा ना। तो अब ये 2x² प्लस एक्स माइनस 528, ठीक है। ये जीरो पीछे लिखा हुआ है, आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 528 बराबर जीरो, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। इसमें भी देखो, हमें ना सिर्फ द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, द्विघात समीकरण वाला, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, जैसे ये 5 है, इसके बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद में 8 आता है, तो ये कब आएगा। अब जैसे देखो, आप 5 को क्या मान लो, आप 5 को मान लो x मान लो, तो आपने इसमें क्या जोड़ा कि 6 आया, तो इसने x + 1 जोड़ा तो 6 आया, मतलब ये क्रमागत है। 5 को आपने x माना, x में आपने 1 जोड़ा तो ये 6 आ गया, क्योंकि आपको पता है x का मान 5 है और 5 + 1 6। इसी प्रकार हमें क्या करना है, एक संख्या को तो क्या मानना है, एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या कौन सी है, x, और दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगी, क्रमागत की बात की है तो इससे एक ज़्यादा, ये क्रमागत होगी। अब वो क्या कह रहा है, पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक का पूर्णांक का गुणनफल 306 है। और इसमें दिया हुआ पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपको ये सवाल में ज़रूर दिए होंगे, पर हमें ये ज्ञात नहीं करना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। यदि समीकरण को आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको वो, जैसे कोई भी समीकरण होता है, आप इसको सॉल्व करते हो 2x + 3 = 0, तो आप में इसका x का मान निकालना होता है, इसमें आपको गुणनखंड करना होता है अलग अलग, ठीक है। हमें ये आगे नहीं करना, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक दो धनात्मक संख्याएं चाहिए, वो हमारे पास है, गुणनफल हमारे पास है। तो इन दोनों का जो गुणन होगा वो इसके बराबर ही तो होगा, यानी कि x का x + 1 के साथ यदि हम गुणा करेंगे तो वो 360 ही तो आएगा। अब देख लो, x का x से गुणा करो क्या आ रहा है, x², इस x का इससे गुणा करो क्या आ रहा है, +x, यहाँ पर क्या आ रहा है 360, 360 यहाँ पर प्लस का, इधर लिया हुआ आप माइनस का, x² + x माइनस 360 = 0। ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया। तो ये देखो, अब हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें भी हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखो एक सवाल पढ़ते हैं, फिर अपन आगे करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जो वर्तमान में आयु है उससे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मैंने आपके पहले कहा है कि इसमें हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो ये लास्ट वाली लाइन है, इनका कोई रोल नहीं है, आपको इनको हटा देना है। ये थोड़ा धुंधला हो रहा है, चलो अब ठीक है। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना रोहन की आयु, माना रोहन की ये थोड़ा धुंधला लिखा जा रहा है,
माना रोहन की आयु x वर्ष, ठीक है। तो उसकी माँ की आयु यानी कि रोहन की माँ की आयु क्या होगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी होगी ना। तो रोहन की आयु में क्या जुड़ जाएगा, 26 जुड़ जाएगा, 26 वर्ष। अब देखो, अब इस सवाल में एक चीज़ दी हुई है कि उनकी आयु का गुणनफल और कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी। जैसे रोहन की आयु अभी x वर्ष है, कहने का मतलब x वर्ष की जगह आप ये मानो कि रोहन की आयु 5 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी ना, है ना। तो इसमें ये करना होता है, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है ना, x + 3 हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता उसकी आयु क्या है। ये तो मैंने आपको बताया कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु ऐसे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी माँ की भी आयु बढ़ेगी, तो रोहन की माँ की आयु x + 26 + 3, तो इसकी टोटल आयु क्या होगी, 26 और 3 29 होगी। ये देखो x + 26 में 3 वर्ष जोड़ा है सिर्फ हमें, तो टोटल कितना हो गया, x + 29। चलो ठीक है। अब इसने क्या दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, तो हम गुणनफल करते हैं, x + 3 का x + 29 से यदि गुणनफल करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, 360, ठीक है, 360 मान आएगा। अब इनको आप गुणा कर लो। एक बार देखो, ये आपको गुणा करना नहीं आता, फिर मैं आपको बता दूं इसको कैसे गुणा किया जाता है। आप ना x को एक बार इनके साथ गुणा करो, फिर ये प्लस का चिन्ह है, ये 3 आप यहाँ पर लिख लो। अब इस 3 के साथ इसका गुणा करो, ठीक है। तो अब इसको करो, आप x से x करोगे तो x² प्लस x का 29 से करोगे तो 29x, 3 का 3x और 29 दिए 87 बराबर 360, ठीक है। तो ये हमारा सवाल। अब देखो 29 और 3 कितने होते हैं, 32x, 87 है ये, इधर प्लस का तो आप इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा ये, 360 - 87 कितने हो गए, ये देखो 360 में 87 गए तो कितने हो गए, 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ पर 5 बचे ना, 5 में से 8 गया तो मतलब 15 में से 8, 273, x² प्लस 32x बराबर 200। ये थोड़ा, ये देखो, ये जो 87 था ना, ये प्लस का, हम इसको इधर लिया है माइनस में, तो हमारे पास ये आ गया। अब ये x² प्लस 32x बराबर 273 है। तो अब इस 273, ये प्लस का है, इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, ये ध्यान रखना, द्विघात समीकरण। एक होता है द्विघात बहुपद, आपको थोड़ा अलग से बता दूं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि उसमें जो ये समीकरण का क्या मतलब होता है, इक्वेशन, यानी कि बराबर करना, लेकिन इसमें ये बराबर नहीं होगा, इसमें सिर्फ बहुपद ये होता है, ये होता है बहुपद, इसके बराबर में कुछ भी नहीं होता, ना बराबर में 0 होता, कुछ भी नहीं होता है इसके बराबर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, यदि बराबर में आ जाए ना चिन्ह तो वो समीकरण बन जाता है। ये आप ध्यान रखना, कॉमन बात है, ठीक है। अब के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।